Hello everyone, welcome to Stock Pickers Club. Welcome Siddharth ji once again. नमस्ते विशाल जी। नमस्ते आपके तो सभी दर्शकों को। वापस एक वीकेंड आया है, मैं वापस आपको पकड़ ही चुका। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हर वीकेंड में आपको पकड़ता रहूँगा, क्योंकि दर्शकों को आपके वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। आप जो डिस्कशंस कर रहे हैं, जो इनसाइट्स दे रहे हैं, वो बहुत पसंद आ रही है। और काफ़ी क्वेरीज मुझे आ रही है कुछ एक चीज़ों के बारे में। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। अगेन ये वीक अपने फिर कुछ एक ब्रॉड पैरामीटर्स पे बात करते हैं, सेक मार्केट में जो हुआ है और जिस तरह से मूवमेंट्स दिख रहे हैं। तो कोई अगर पर्टिकुलर ट्रेंड है कि नहीं है, वो थोड़ी डिस्कशन करते हैं। तो सिद्धार्थ जी, ये वीक मैंने एक चीज़ नोट की कि मार्केट ने फाइनली ऐसे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की कि वो ब्रेक ले रहा है। और काफ़ी लोग मतलब कि बोलने लगे कि बहुत ज़ोर से करेक्शन आएगी, ज़ोर से करेक्शन आएगी। करेक्शन तो कोई खास नहीं आई, बट एटलीस्ट थोड़ा सा मूवमेंट थमा हुआ सा लगा इस मार्केट में। जी विशाल जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। देखने को मिला एक, शायद आप बोल सकते हैं साधारण भाषा में, एक रस्साकशी चल रही थी बुल और बियर के बीच में। हम्म। बट फाइनली मैं यही बोलूंगा, ये हफ्ता भी बुल के नाम रहा, जो मोस्टली हम्म। उन्होंने क्लोजिंग अपने और ही दी है वीकली। और हाँ, आप देख सकते हैं सेक्टोरल मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं इस बार। हम्म। और आपसे जब बात करेंगे तो ये भी पता करेंगे कि इस वीक में क्या कुछ ऐसा रहा जो ब्रेकआउट दे रहा है, कोई सेक्टर है जो ब्रेकआउट दे रहा है टेक्निकल चार्ट्स में। और राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी पे एक अपने बातचीत करते हैं कि क्या अहम घटनाओं भरा रहा था पिछला सप्ताह। तो विशाल जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपने क्या नोटिस किया है टेक्निकल चार्ट्स पे, मतलब निफ्टी की ओवरऑल ट्रेंड अगर कुछ आपने देखी हो, मार्केट किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए, निफ्टी की अगर आप ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करें तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में पहला रूल ये होता है कि जब तक जो की लेवल्स है वो ब्रेक नहीं करते, अपने ये नहीं बोल सकते कि भाई डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। हम ये एक हम्म। जज कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ओवरबॉट है, ये तो मैं भी मानता हूँ ओवरबॉट है। कभी कभी मार्केट बहुत लंबे टाइम तक ओवरबॉट रह भी जाता है और आपको सरप्राइज करता जाता है। देखिए, टॉप तभी आएगा जब सब कोई उम्मीद छोड़ देंगे कि अब टॉप होगा। सबको जब लगेगा कि अब मार्केट करेक्ट कर ही नहीं सकता, उसी समय मार्केट करेक्ट करेगा। सरप्राइज करना तो मार्केट की पुरानी आदत है। सो दैट इज वाई मैं सबको बोलता हूँ कि भाई, जितने भी स्टॉक आ रहे हैं अपने स्कैनर में, चाहे टेक्निकल में आ रहे हैं चाहे किसी में भी आ रहे हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलो, ताकि क्योंकि जिस दिन घूमेगा, आपको और मेरे को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। पर जो मूवमेंट लगा है वो ऐसा कोई इरेगुलर मूवमेंट नहीं लगा। ऐसे लगा कि एक पॉज टाइप का ले रहा है। सेक्टोरल रोटेशंस थोड़े बहुत हो रहे हैं, और हो सकता है कि थोड़ा एक कुछ टाइम करेक्शन होके फिर वापस ऊपर की तरफ निकल जाए। ऐसा पॉसिबिलिटीज कहीं कहीं लग रही है। और एक हल्का फुल्का करेक्शन भी आ सकता है। देखिए, ब्रेकआउट जो बाउंड्री होती है उसके पास एक बार तो रिटेस्ट तो करती है, पर ये टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, वरना तो सभी को इतना कमा लेते कि आप पूछिए मत। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं आप। तो तो इस बार अगर अपने किन क्षेत्रों में हमने सबसे ज्यादा अगर दबाव देखा है, या जिसमें सबसे ज्यादा बढ़त रही है, तो अपने उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, तो राइट। अपने दर्शकों को पता रहेगा कि क्या अभी लास्ट हफ्ते में ट्रेंड में अब जो पॉजिटिव टेरिटरी में आए हैं सेक्टर, और कुछ जो राइट। थोड़े करेक्ट किए हैं। तो एकदम। विशाल जी, सबसे पहले तो मैं उन उन क्षेत्रों के बारे में बात करना चाहूंगा जिसमें अपने थोड़ा सा करेक्शन देखा है। और ऑटो ऑटो स्टॉक्स उनमें एक रहे हैं राइट। मेजरली। राइट। तो ये एक अच्छी है, काफी रनअप दिया है, चाहे एकदम। टाटा हो, टाटा मोटर्स हो या मारुति हो। हालांकि मारुति ने अच्छी अच्छी दिखाई है लास्ट वीक भी, करेक्ट नहीं कुछ किया। अच्छे लेवल्स को, हाँ। बट टाटा मोटर्स हो या आप बोल दीजिए अशोक लीलैंड हो, इन हाँ, इन क्षेत्रों में ठीक बजाज, बात है, क्योंकि मोटर्स। काफी चली चुके थे। और थोड़ा टू व्हीलर्स में ये भी है कि टू व्हीलर्स के नंबर इतने एनकरेजिंग भी शायद इस मंथ के आए नहीं थे। वो भी एक फैक्टर टू व्हीलर्स पे तो एटलीस्ट रहा। बाकी तो हाँ, मतलब ऑटो में ऐसे तो आप देखेंगे तो ओवरऑल तेजी नवंबर में बहुत देखी गई थी। तो एक रेगुलर ये करेक्शन जैसा करेक्शन लगा। ये एक वीकली करेक्शन में कहूंगा, हाँ। मैं कहूंगा वो शायद सांस ले रहे हैं अगली लंबी दौड़ लगाने के लिए। तो राइट, हो सकता हाँ, है, ये हाँ हो एकदम रहा है। मतलब। और कई कई बट नेगेटिव डाइवर्जेंसेस थे, जैसे टाटा मोटर्स। तो वो एक देखना पड़ेगा, वो आगे जाके चार्ट देख के मैं बताऊंगा जरूर। बट जो सबको इस
बार जिस क्षेत्र ने अपनी ओर आकर्षित किया है वो एफएमसीजी विशाल जी, एकदम मतलब बाय डिस्टेंस आउट परफॉर्मर रहा है, आप बोल सकते हैं। राइट। आप कोई भी उसके स्टॉक्स देख लीजिए, चाहे लीवर देख लीजिए, नेस्ले ले लीजिए, ब्रिटानिया, और जो हाँ। जो स्टॉक शायद सबकी नजरों में है, और मैं सबसे आखिरी में उसका नाम लेने जा रहा राइट, हूँ, आईटीसी। मैंने समझ गया था कि आप इसी के बारे में बात करोगे, क्योंकि मतलब ऐसा हो गया था कि सबको ऐसे लगने लगा कि ये शायद शायद एक फिक्स डिपॉजिट बन गया है जो बढ़ेगा ही नहीं। और मतलब जो लोग इसके बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट देते थे उनको ट्विटर पे गालियां भी पड़ रही थी, बहुत मतलब अजीब ही माहौल बन गया था आईटीसी को लेके। फाइनली स्टॉक ने 205 210 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। एक चीज जरूर मैं इसमें हाईलाइट करूंगा, देखिए आईटीसी 170 के आसपास जब करेक्ट की उसके बाद से आईटीसी अपवर्ड ट्रेंड में एक राउंडेड बॉटम जैसा पैटर्न भी दिख रहा है। लेकिन मेरे को पता नहीं, एक हंच जैसा लगता है कि ये थोड़ी रैली फंसाने वाली थोड़ी हो सकती है आईटीसी के अंदर। एक बार का एक माइनर करेक्शन या एक डाउनवर्ड करेक्शन शार्प आ सकता है आफ्टर इट मे बी रीचेस 220 225, क्योंकि काफी लोग फंसे हुए थे इसमें, काफी लोग फंसे हुए थे। और आप तो जानते हैं थोड़ा एक नेचुरल मूवमेंट है कि जो फंसे हुए लोग होते हैं पहली प्रॉफिट में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो आईटीसी डेफिनेटली, एफएमसीजी जो आपने हाईलाइट किया एकदम सही हाईलाइट किया। सेक्टर ऑफ द वीक था, 6-7% के आसपास का रिटर्न दिया है पूरे सेक्टर ने, मतलब इंडेक्स ने दिया है। तो आप तो समझ सकते हो कि ओवरऑल इंडिविजुअल स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न दिया होगा। सही बोल रहे हैं विशाल जी, मतलब आप नेस्ले की बात करता हूँ, हाँ ऑल हाँ। टाइम हिट हाई की है राइट। लास्ट लास्ट वीक में। एक नेस्ले जैसी कंपनी अगर ऑल टाइम हिट हाई में जाती है तो आप समझ रहे हैं आज के दिन वो इंडेक्स में है, वो अपने संग पूरे मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। और लीवर लीवर और लीवर की जो सिद्धार्थ मूवमेंट रही जस्ट है। सिद्धार्थ जी जस्ट एक चीज खाली नेस्ले में मैं बोलूंगा। सोचिए एक हम्म। टाइम था जब मैगी वाली कंट्रोवर्सी जब नेस्ले में आई थी, तो कोई लेने को तैयार नहीं था नेस्ले को, जबकि वो सबको पता था, मतलब सब जानते थे कि ये मोस्टली एक टेम्परेरी टाइप का इशू रहेगा इसके लिए। पर आज सोचिए सब भूल गए उन कंट्रोवर्सीज को, और नेस्ले को अब लेने के लिए कैसे लोग ऊपर की तरफ भाग रहे हैं जो नीचे की तरफ विशाल जी, वो छोड़ छोड़ के जा वो रहे हैं। दिन याद है जब ये कंपनी 6,000 के लो बना रही थी और सब सोच रहे थे कि कहाँ जाएगी। एकदम जब यही मार्केट है कि बियर राइट। होते हैं तो हमारे इमोशन सेंटिमेंट इस कदर आ जाते हैं कि हम लोग एक अच्छी कंपनी को भी नजरअंदाज कर देते एकदम हैं। एकदम। और आज 18,000 में हम लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। और जब ऑल टाइम तो हाई यही हिट होगी तो सारे फंडामेंटल एनालिस्ट जितने भी ये कंपनियों जो है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं जो कहूँगा ये फंड हाउसेस के जो है, तो ये तो रिपोर्टें भी अपग्रेड की लगाने शुरू कर दिया। 18 से 20 का टारगेट होगा, 20 से 22 का होगा। तो आज सोचिए कहाँ नेस्ले थी कहाँ चली गई। सही है। और इसके अलावा एक्चुअल मैं बोलूंगा काफी दिनों के बाद एक ही सब रेजिस्टेंस के ऊपर ये मूव करने की कोशिश किया है, एकदम और शायद आप इसको ट्रैक करोगे आने वाले राइट। में। बट ये कंपनी भी बहुत अच्छी लग रही है, आप देखिएगा इसको चार्ट्स में भी ये काफी अच्छी लग रही थी हम लोगों को। तो एकदम आने वाले दिनों में आपसे देखेंगे। बट ओवरऑल कहने का मतलब है, चाहे आईटीसी हो, नेस्ले हो, एचयूएल हो, ये एक मूवमेंट है पूरी एफएमसीजी की स्टॉक की जो हम लोगों ने लास्ट वीक देखी है। बट सिग्निफिकेंट विशाल जी, मूवमेंट है। बहुत बड़ी मूवमेंट है। 7% अगर कोई इंडेक्स मूव करता है तो आप समझ सकते हो वो काफी काफी अच्छी बढ़त दे रहा है। राइट। इसके संग में आपको एक चीज और विशाल जी, एक चीज पे और चर्चा करना चाहूंगा, वो है पीएसयू बैंक। क्या लाजवाब उसके मूवमेंट पहले, दिखाई है हाँ, तो उसने। उसके उसके लिए मैं पहले बोलूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने मेरे को पीएसयू सेक्टर में जो वैल्यू है वो आप मेरे को बता रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार डिस्कशन आप वापस कीजिए, क्योंकि वो अपने लोगों ने पर्सनल लेवल पे की थी, और आपने मुझे थोड़ा बहुत राइट। हिंट दिया था कि भाई ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मतलब आप सोने ढूंढ सकते हो। तो थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताइए, पीएसयू के बारे विशाल में। जी, मुझे याद है वो दिन जब हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और मैंने कहा था कि विशाल जी, आप एक साइट की कोई भी खोल लो और आप देखो कि टॉप 10 कंपनीज कौन सी है इंडिया की बाय टर्म्स ऑफ सेल, तो उसमें से आप मेजोरिटी आप पाओगे कि वो पीएसयू सेक्टर है। राइट। आप तेल की कंपनियां देख लो, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लो, एनटीपीसी देख लो, सब सब बड़ी कंपनियां, सब बड़े क्षेत्र में आपको पीएसयू दिखेगी। और जब आप जो लैगर्ड्स ढूंढोगे तो आपको सबसे सबसे ऊपर में पीएसयू स्टॉक्स देखेंगे। डेफिनेटली मैनेजमेंट रीजंस है, और भी बहुत सारे कैपिटल रीजंस है कि ये एलोकेशन इसकी कंपनियां, रीजन है, हाँ, हाँ।
जिसके कारण ये कंपनियां पीछे रहती है, इन्हें इतनी सही वैल्यूएशन नहीं बात है। दी जाती है। पर फिर भी विशाल जी, एक वैल्यू इनहेरेंट होती है। आप सोने पे कुछ भी पॉलिश करके आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि ये पीतल है या कुछ भी है। तो वो सही बात है। इनहेरेंट वैल्यू डेफिनेटली है उसमें। और आई थिंक इसके ऊपर तो पूरा एक एपिसोड बन सकता है विशाल जी, की कौन सी कंपनियां क्या वैल्यू पे बैठी है आज के दिन में। तो सही बात है। यही बोलूंगा। और आप भी बोल रहे थे कि चार्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं पीएसयू सेक्टर्स में। तो जबरदस्त अपने लग रहा है। उसी दिन जब ये बात हो रही थी तो आप बोल रहे थे कि चार्ट्स बहुत अच्छे दे रहे हैं। और ऑलमोस्ट उस वार्तालाप के बाद आप ऑलमोस्ट हर कंपनी में मैं देख रहा था एक ब्रेकआउट आ चुका था। चाहे राइट। वो गेल इंडिया हो, चाहे कोल इंडिया हो, सब आपकी रिकमेंडेशंस है। हम लोगों ने यूट्यूब में देखा है ये। तो एनटीपीसी है, आईओसी है, जिस तरह से इन्होंने अभी मूवमेंट दी है, ओएनजीसी दी है, लाजवाब मूवमेंट दी है, लाजवाब मूवमेंट दी है। और मतलब तो एक चीज और मतलब मैं हाईलाइट करूंगा, जब अपने पीएसयू की बात कर रहे हैं तो आज ऐसा नहीं है कि कोई इनकी परफॉर्मेंस में कोई बहुत ड्रास्टिक कुछ चेंज हुआ होगा। कुछ फंडामेंटल्स चेंज हुए होंगे, जैसे ऑयल प्राइसेस है और है। एक जो चीज बहुत फंडामेंटली चेंज हो रही है वो है सरकार का आउटलुक इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन बोल लीजिए या रिफॉर्म बोल लीजिए। तो कितने कड़े कड़े रिफॉर्म तो अभी हो ही रहे हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन जो मुझे लगता है इस सेक्टर में जरूर बनती जा रही है वो ये कि भाई प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं आसपास है कुछ कंपनियों में एटलीस्ट, और उनकी वजह से दूसरी कंपनियों की वैल्यू इन्हेंसमेंट होगी। क्योंकि काफी दर्शक जो यंग है, जिन्होंने ज्यादा मार्केट शायद ज्यादा सालों से अभी तक ट्रैक नहीं किया है, वो जानते भी नहीं होंगे कि ये पीएसयू शेयर्स एक टाइम में किस तरह से चलते थे और कितने हाई लेवल्स पे थे। इवन दो उस समय भी वैल्यू तो वही थी, एक डिस्काउंटिंग इनको प्राइवेट कंपनियों की मिल से कम मिलती थी, लेकिन फिर भी आज पीएनबी जो था वो एसबीआई के कहीं टक्कर में था इन टर्म्स ऑफ इट्स मूवमेंट एंड मतलब पेडिग्री जिसको बोलते हैं। एनपीए वाले एपिसोड ने काफी माहौल खराब किया पीएसयू का, और उसके चक्कर में बाकी पीएसयू भी शायद पीछे चले गए, और कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज ऑब्वियसली हुए हैं। बट मतलब कितने ही लोग सोचते होंगे बस ये मूवमेंट जो है पूरा हो गया, बट आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या आपको लगता है कि मतलब पीएसयू का लेवल ये जो है वही शायद फेयर लेवल के आसपास होगा? नहीं विशाल जी, अगर आप मेरी पर्सनल व्यू मानोगे तो मैं कतई भी इस इन वैल्यूएशन पे पीएसयू को नहीं रखूंगा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज बात कही जिसके बारे में मैं थोड़ा सा और विस्तार से बात करना चाहूंगा, अबाउट द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट इन कंपनियों के बारे में। राइट। आपने कभी पहले सुना था कि कोई गवर्नमेंट कंपनी बाईबैक कर रही है अपने शेयर्स को? मैंने तो नहीं। हमेशा यही सुना, ऑफलोड करना है, ऑफलोड करना है। लेकिन ये बाईबैक का जो कॉन्सेप्ट लेके आया है इन्होंने एनटीपीसी के, चाहे आप ले लो आज, आप सिद्धार्थ जी शायद आपकी वॉइस कहीं ना कहीं। इनडायरेक्टली मैं यही मानूंगा कि ओएनजीसी इज बिग। हेलो। हेलो, हाँ सिद्धार्थ जी, शायद आज हाँ आपकी वॉइस थोड़ी सी कुछ हाँ, रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हुई है तो शायद। थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम चल रही थी। अभी ओके। ठीक है विशाल जी, हाँ आवाज आ अभी रही? ठीक है। हाँ, तो मैं विशाल जी यही बात कर रहा था कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड चेंज किया और बाईबैक की बात सुन रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट के मुंह से, वो एक इटसेल्फ बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है इन्वेस्टर्स को कि आने वाले दिनों में काफी कुछ चेंज होने वाला है। तो यही यही थीम को पकड़ के और बीपीसीएल के जो डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम है इंटायरली, जो हम्म। पब्लिक प्राइवेटाइजेशन, और हम्म। ये जो गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट के इंस्टेंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर विशाल जी, मैं एक लिबर्टी लेना चाहूंगा आपसे, आपकी इजाजत से यहाँ पे, हम्म। कि अगर गवर्नमेंट का स्टैंड और रवैया इसी तरह आगे रहता है तो आई वोंट बी शॉक्ड कि ये कंपनियां यहाँ से डबल वैल्यूएशन में चले। आपको यहाँ आने वाले कुछ सालों में ये कंपनियां यहाँ से डबल वैल्यूएशन में। और हाँ मतलब काफी लोग शायद बोलेंगे कि भाई अभी पीएसयू चले हैं तो ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बट कितने ही लोग भूल जाते हैं कि पीएसयू किन लेवल्स पे हुआ करते थे। सेल मुझे याद है, टाटा स्टील के टक्कर में हम उन लोग इस सेल को मानते थे कि भाई टाटा स्टील अगर 15 की पी पे चल रही है तो सेल में भी 10 की पी पे चलेगी, इतनी डिस्काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन सेल भी टाटा स्टील को एकदम फॉलो करती थी एज अ ब्लू चिप काउंटर, जिसको आज आप मे भी एकदम छोटे शेयर की तरह मानते होंगे, जितने लोग नए दर्शक हैं स्पेशली जिन्होंने मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं बिताया है। तो देखिए, मेरे को भी ये लगता है कि अगर मार्केट उस समय भी देखिए 2003 के बाद जो थीम आई थी वो मार्केट रिफॉर्म्स ही थी पीएसयू के अंदर। मारुति भी प्राइवेटाइज हुई थी और कहाँ पहुंच गई मारुति देखिए। तो वही एक थीम आई थी उस समय, और
एक कहीं ना कहीं जाके 2004 के बाद वो लग गया कि प्राइवेटाइजेशन और सारे वो सीपीएम का सिंस बैकिंग से गवर्नमेंट आई तो वो प्राइवेटाइजेशन और सारे स्टॉप हो गए। वहीं से पीएसयू का एक नॉर्मल डिक्लाइन शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे जो एनपीए का एपिसोड आया उसमें प्राइवेट पब्लिक बैंक्स भी गई, उसमें आई थिंक ओएनजीसी और ये सब भी गए और उन पे एक ओवरहैंग हमेशा ये तेल के दामों का रहा कि भाई तेल की सब्सिडी जो थी सारी इन पे आ रही थी। तो इसको लेके ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने पीएसयू को खराब किया। अगेन जो मेरे को जो फीलिंग है कि पीएसयू में कोई ये नहीं है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो कोई बहुत बदल गई है या वे ऑफ वर्किंग बदल गया है। वो देखिए वर्किंग और हमेशा पीएसयू की वैसी ही थी, आज भी वैसी ही होगी। लेकिन जो शायद बदल गया है वो ये कि आज की डेट में जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो है पीएसयू के लिए वो चेंज हो गया है। अगर स्पेशली गवर्नमेंट रिफॉर्म कर जाए, आज बीपीसीएल अगर प्राइवेटाइज हो जाता है तो उसका एक एचपीसीएल और आईओसी पे एक बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। जरूर। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे सेल की आप बात कर रहे थे, हम लोग देख रहे हैं कि काफी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कंपनी में। हाँ ये नहीं हाँ। है कि ये कंपनियां मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जा रही है। आज जो अपने बात कर रहे थे कि जिस तरह से रेल में काम हुआ है, हम्म। और रेल की जितनी भी ये बड़ी, आप मैं बोलूंगा जो प्रोक्योरमेंट होती है स्टील की, वो सारी सेल के थ्रू होती है। राइट। और जो आप विशाल जी ये हाई स्पीड ट्रैक की बात कर रहे हो आज, या जो ये सेमी स्पीड या हाई स्पीड या जो भी ट्रैक्स की बात कर रहे हो, सेल अपने आप को उस हिसाब से मॉडर्नाइज करके वो प्रोडक्ट्स दे रहा है गवर्नमेंट को। तो राइट। ऐसी बात नहीं है कि इन कंपनियों में इनोवेशन नहीं है या ये कंपनियां नए प्रोडक्ट में नहीं जाती है। अभी हम लोगों ने देखा आईओसीएल और एचपीसीएल में 100 ऑक्टेन के उन्होंने ऑयल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो कि मतलब बहुत हाई हाई ग्रेड जो पेट्रोलियम बोलते हैं अपने, वो राइट। उस दिशा में जा रहे हैं। तो ये कंपनियां भी इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रही है, प्रोडक्ट अपने इम्प्रूवमेंट कर रही है। तो तो फिर इनकी इनकी वैल्यूएशन को हम लोग क्यों कम देते हैं एक प्राइवेट कंपनी से? बस एक ही रीजन है, गवर्नमेंट के इंस्टेंस। और डेफिनेटली देखिए, आप क्या करते थे, एचपीसीएल को बेचना, उसको ओएनजीसी को भेज दिया, तो मैं तो वही बोलूंगा, एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिया। राइट। किसको फायदा हुआ? किसी को फायदा नहीं हुआ। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि उसके जो आप प्राइवेटाइजेशन या जो बोल रहे हो डाइवेस्टमेंट की, वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के संग होनी चाहिए, जिसमें सच में वैल्यू अनलॉक हो शेयर होल्डर्स के लिए। राइट। तो वो हमें देखने को मिल गई। तो इस हफ्ते तो जैसे अगर आप बोलेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक असली स्टार्स रही, क्योंकि आज जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयर थे, एसबीआई ऑब्वियसली लीडर है, तो किस तरह से भागे कि इंडेक्स ही 7% मूव कर गया पूरा का पूरा। तो मतलब वहां तो ऐसे लग रहा है कि अब एक कुछ लग रहा है मार्केट को जिसकी वजह से वो लोग उसकी तरफ वैल्यू अनलॉकिंग बोल लीजिए कुछ भी बोल लीजिए उसकी तरफ भाग रहे हैं। एक मुझे तो जो फैक्टर लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ने एक मतलब आरबीआई ने जो अभी निकाला है कि 26% तक प्राइवेट वाले ओन कर पाएंगे बैंक में, अभी 10% या 12% की लिमिट है। तो उसमें कॉर्पोरेट हाउसेस बैंक ओन करने लग जाएंगे और ऐसा लगता है कि वो जो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को है बहुत अच्छी वैल्यू पे उनका एक तरह से एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मुझे फैक्टर लग रही है जिसकी वजह से लोग अब पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ भाग रहे हैं, इवन दो एनपीए प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। नहीं, आप सही बोल रहे हो। अभी जो लिमिट है 10% की, आपने सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो आई थिंक कुछ बैंक्स भारत के अभी भी उस लिमिट में नहीं, एक डेफिनेटली ट्रिगर होगा। और आप देखोगे ट्रिगर साथ में होगी इनकी वैल्यूएशन। तो आप प्राइस प्राइस बुक वैल्यू अगर देखोगे, जहां प्राइवेट कंपनीज आप आईसीआईसी को 4 टाइम्स देखते हो, 5 टाइम्स एचडीएफसी को देखते हो, कोटक को 7 टाइम देखते हो, वहां आपकी इंडिया की बिगेस्ट बैंक एसबीआई आपको 1.2 या 1.3 टाइम ऑफ बुक वैल्यू में मिलेगी। तो ठीक बात है। आप समझ रहे हो। और इनके बाद जो छोटी छोटी बैंकें हैं जितनी भी, वो बिलो द बुक वैल्यू मिल रही है। तो आप जो वैल्यूएशन का गैप देख रहे हो विशाल जी, वो आप क्लियरली देख सकते हो मैं किस वैल्यूएशन गैप की बात कर रहा और मतलब हूँ। कि अगर डेफिनेटली कोई एनपीए एक सेक्टर मुझे तो था जहां आप, सॉरी सिद्धार्थ जी कंटिन्यू प्लीज। हाँ वो, हाँ नहीं प्लीज आप बोलिए। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि जो प्राइवेट बैंक अगर बाई चांस प्राइवेट कंपनियां कॉर्पोरेट्स सिग्निफिकेंटली ओन करती है अगर अपनी बैंक को, तो ये पीएसयू को अगर वो लोग एक्वायर करते हैं तो उनको तो बहुत बड़ा एक ब्रांचेज और का जबरदस्त नेटवर्क मिल जाएगा। तो ये वाली जरूर। बहुत वैल्यू में है। और मैं बोलूंगा इसमें एक रोल अच्छा प्ले किया गवर्नमेंट ने, जो इन्होंने काफी
प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को एक कर दिया, आज काफी 5-6 बैंक मिला के एक बैंक बन रही है। तो वो जो एक कैनिबलाइजेशन आप समझ लीजिए, एक कंपनी दूसरे कंपनी की, सेम ही ग्रुप कंपनी की मतलब वो टक्कर देती है, वो डेफिनेटली कम हो गया। कंपटीशन को नैरो डाउन करेगा और एक वाइड नेटवर्क ऑफ बैंकिंग लोगों को लिए अवेलेबल रहेगी। ट्रू। तो वो एक अच्छी अच्छी मतलब मैं बोलूंगा कि अच्छा स्टैंड था, गवर्नमेंट ने शायद ये पहले से सोच के रखा था इन्होंने करना है, तो ये बात उन्होंने 2-3 साल पहले से ही स्टार्ट कर दी है और ये ऑन ग्राउंड होने लग गए हैं। तो वो एक अच्छी दिशा है और अब अगर इनको रियली में बायर्स मिलते हैं तो विशाल जी आने वाले दिनों में डेफिनेटली आई बोलूंगा कि ये मल्टी बैगर्स हो सकते हैं। तो सिद्धार्थ जी, तो अब तो मतलब टेक्निकल एनालिसिस और के बेसिस पे भी हम लोग लेवल्स लेके आएंगे। और अभी तो आप जानते हो मैं भी थोड़ा सा कॉशियस अगेन ओवरबॉट लेवल की वजह से हुआ हूँ, तो थोड़े लार्ज कैप की तरफ ही ज़्यादा रह रहा हूँ, ताकि ट्रेडिंग करें तो भाई निकल तो जाए। मिड कैप में तो सर्किट हाँ पे सर्किट होंगे, कहाँ जाएंगे और कहाँ फंस जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट वीक मेरे को लगता है क्रिटिकल वीक होगा, जहाँ पे ये शायद जो एफ छुट्टी पे जाते हैं उसके पहला वाला वीक होगा, तो वहाँ पे एक डायरेक्शनल इंडेक्स थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरफ उनका रुख हो रहा है, क्योंकि एफ का पैसा वैसे तो रुक नहीं रहा है, आए जा रहा है हर नहीं, दिन। अभी भी शायद मैं देख रहा हूँ था 4,000 करोड़ के लगभग बाइंग है इन लोगों की। राइट, जो पैसा निकल रहा है वो तो अगेन डीआईआई का ही निकल रहा है, तो नवंबर का डेटा आया था, हाँ म्यूचुअल फंड में लाखों काफी लोगों ने पैसा निकाल लिया अपना। तो एक मैसेज जो मैं दूंगा लास्ट में वो ये कि भाई देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट मत कीजिए, आपके म्यूचुअल फंड हो या और हो। इवन दो आप शायद फंसे हुए फील कर रहे थे और कर रहे थे, लेकिन वो मुझे लगता है कि एक आदमी को इस तरह से लिक्विडेट नहीं करना चाहिए कि बस बाजार बढ़ गया है तो चलो म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाओ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाओ। ये थोड़ा सा आदमी जो भी करता है उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से करना चाहिए। सही बोल रहे हैं विशाल जी। तो सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा सेशन रहा ये, उसमें स्पेशली पीएसयू पे ज़्यादा आपने फोकस कर पाया। अभी तो आगे वाले दिनों में आएंगे तो मैं श्योर हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे वैल्यू शेयर्स लेके आएंगे हमारे लिए, तो उन पे डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज एटलीस्ट इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई ये सेक्टर है जहाँ पे थोड़े से ट्रैक्शन दिख रही है, तो अब अपने लोग बाइंग ऑन डिप्स करें या जैसे भी करें, अब इन यहाँ से एक अपना डिस्कशन शुरू हो सकता है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मार्केट के बारे में बात करके, बहुत रिफ्रेशिंग भी लगता है जब हम लोग एक बार बैठ के सारा समरी डिस्कस कर लेते हैं। आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगा ये सेशन। थैंक यू। सही विशाल जी, एक चीज बस हाँ हाँ, आखिर में बोलना बताओ। चाहूंगा आपको कि कोई एक इन्वेस्टर जिसने अभी तक अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, शायद ये सेक्टर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने का मौका देगा। सही बात है। तो ये आने वाले दिनों में जरूर अपने इस पे चर्चा करेंगे, कुछ निकालेंगे भी अपने व्यूअर्स के लिए कि उन्हें भी एक मोटी कमाई हो सके आने वाले दिनों में। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, वापस आपके शो पे थैंक बुलाने यू, के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर।